अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग हमने स्टार्ट किया है ईद के एक दिन पहले से और हम यहाँ पे आए हैं रियाद गैलरी में ईद की शॉपिंग करने। एज़ यूजुअल लास्ट मोमेंट शॉपिंग। और जब तक कि ये व्लॉग आपके पास पहुँचेगा ईद हो चुकी होगी। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। यहाँ से हमने बच्चों की ड्रेस वगैरह ख़रीदी और उसके बाद आज रोज़ा भी था। इफ्तार किया नहीं, शॉपिंग में इतना मगन थे कि बस पानी पी के रोज़ा खोल लिया और उसके बाद फिर फूड कोर्ट में गए डिनर करने के लिए। इतनी प्यास लगी थी तो ये मोइटो ले लिया और इसका देखिए ज़रा क्या कलर कॉम्बिनेशन है, इतना प्यारा लग रहा है ये देख के कि देखते ही सारी प्यास बुझ गई। तो डिनर में हमने इनका फेवरेट वही यमनी फूड, पता नहीं कौन सी दाल होती है, और ये बड़ी सी तंदूरी रोटी टाइप की। और बच्चों को आज खाना था पेपरोनी पिज़्ज़ा, तो उन्होंने पिज़्ज़ा लिया। डिनर करके हम वापस आ गए अपनी गाड़ी में। यहाँ पे याद आया कि हमने होम से बॉक्स से कुछ आइटम ख़रीदा था जो इन्होंने टेबल के नीचे रखा था डिनर करते हुए, वहीं पे भूल आए। तो फिर मैं वापस भाग के गई। खैर अल्लाह का शुक्र है वो बॉक्स वहीं पे रखा था, ये मुझे मिल गया। तो चलें अब घर चलते हैं और घर चल के मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। बहुत दिनों से बच्चे मुझसे जब से मक्का से वापस आए हैं ये लोटस डेजर्ट बनाने की फरमाइश कर रहे हैं। ये मैं बिस्किट ला के रखी थी, एक पैकेट पूरा फिनिश हो गया और मैं बना नहीं पाई। तो ईद से अच्छा मौका नहीं है ये एक नई स्वीट डिश बनाने का, तो मैंने सोचा पहले मैं इसे बना देती हूँ फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। इसके लिए कोई भी बिस्किट आप ले लिए, मैंने ये स्वीट बिस्किट लिए और इनको चॉपर में डाल के थोड़ा सा पीस लेते हैं और उसमें थोड़ा बटर मिक्स कर दिया। बहुत ही क्विक बन जाता है और गर्मी में बहुत यम्मी भी लगता है। तो आपको जिस भी डिश में बनाना है उसमें आप असेंबल कर लीजिए। आप चाहें तो इसे ग्लास में असेंबल कर सकते हैं, तो ये एज अ ग्लास डेजर्ट बहुत अच्छा लगेगा। आज ये लोग बहुत खुश हैं कि एट लास्ट मम्मा ने इनकी फरमाइश पूरी कर दी। बस ग्लास में डाल के इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और उसके ऊपर मैं थोड़ा दूध डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। आप चाहें तो इसी में दूध मिक्स करके फिर भी डाल सकते हैं। फिर इसके लिए मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। आई होप कस्टर्ड बनाना सबको ही आता है, बस थोड़ा थिक कस्टर्ड हमें बनाना है। बस अब थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड ये ग्लास में डाल देंगे, जितना भी आपको थिक लेयर रखनी है, और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है चलिए हम जल्दी से चलते हैं लुलु और कुर्बानी का ऑर्डर दे के आते हैं। वो भी अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया है। सेकेंड डे देंगे कह रहे, फर्स्ट डे बुकिंग वो हो गई। ये बोल रहे थे कि फ़र्स्ट डे की बुकिंग फुल हो गई है, लेकिन हमने फिर भी इनको ऑर्डर दे दिया और इंसिस्ट कर लिया अब ये हमें मगरिब के बाद जो है ऑर्डर हमारा दे देंगे। तो अब चलिए घर चलते हैं और आपको अपनी बाकी की शॉपिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। मैंने इस बार कोई ड्रेस नहीं ख़रीदा है क्योंकि मैं ड्रेस इंडिया से लेके आई थी, वो रखे हुए हैं कई सारे और यहाँ कहीं ज़्यादा जाना होता नहीं है, तो मैंने ड्रेस नहीं ख़रीदा। सबसे पहले ये मेरी किचन की शॉपिंग, ये मैंने स्पाइस जार ख़रीदे। कभी भी होम बॉक्स में जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ वहाँ से ले ही आते हैं। ये ऑफ़र पे थे, 20 रियाल का था, तो मैंने बहुत सोचा ले लेते हैं चलो। तो ये कहते हैं ना तुम्हारी ईद की शॉपिंग में ये सब ज़रूर होता है। और ये मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था विद स्टैंड, तो मैंने कहा चलो ये मसाले भरने के काम में आएंगे। और नेक्स्ट मैंने सिफोरा से कॉस्मेटिक बाय किया है। उसमें मैंने क्या लिया है, ये कॉम्पैक्ट है। मुझे सिफोरा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और ये दूसरी चीज़, ये एक फाउंडेशन लिया था। फाउंडेशन का शेड ना मेरा पहले जो मैंने लिया था वो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो भी सिफोरा से था, लेकिन ये मैंने अभी लिया है ना तो ये मुझे बहुत सूट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सिफोरा से ही लिया है, लेकिन ये फैंटी ब्यूटी का है। ये देखें, ये एकदम नेचुरल कलर दे रहा है ना मुझे, मतलब पहली बार मुझे इतना परफेक्ट शेड मिला है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस ईद पे ये वाली शॉपिंग करके। एंड आई होप सारी लेडीज़ को जो है कॉस्मेटिक की शॉपिंग में बहुत मज़ा आता होगा। बाकी की शॉपिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैं ड्रेसेस इन लोग के लेके आए, लेकिन उससे पहले अपने वो स्वीट डिश को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जेली है
ये जेली पे भी जैसे पीछे लिखा हुआ है इसको कैसे प्रिपेयर करना है, बस उसी तरह से प्रिपेयर करना है इसको। बस उसके बाद एक लेयर ये जेली की लगा के इसको फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अब ये इसे मैं कल निकालूंगी और आप मुझे मेरी बाकी की शॉपिंग देखिए। मिलानो पे बहुत अच्छी सेल लगी थी और आज लास्ट डे था, वहाँ पे था कि बाय 1 गेट 2 फ्री। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप शू ले लीजिए तो फिर मैं हैंड बैग ले लेती हूँ, लेकिन इनको शू समझ में नहीं आया। मैं 3 हैंड बैग क्या करती, तो छोड़ दिया। ये एक ड्रेस बेटी का है, ये रेड टैग से लिया है, और ये दूसरा ड्रेस ये भी रेड टैग का है, लेकिन ये मुझे कुछ ख़ास लगा नहीं घर पे लाके, तो ये शायद मैं चेंज कर दूँगी। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं ना, लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन पहनने पे अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये समझ में नहीं आया। और ये मैक्स से ख़रीदा है, ये एक टॉप है, ये जीन्स ली है, ये बड़ी प्यारी है। ये नीचे से ना इसका ये पैटर्न मुझे बहुत प्यारा सा लगा। और ये तो ये बेसिकली एक सेट बन गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मिलानो से क्या लेके आई हूँ। एक मिलानो पे ये डील थी कि बाय 1 गेट 2 फ्री, है ना, और एक ये डील थी, ये शू रखे हुए थे 100 रियाल में, बाय 1 गेट 2 फ्री। तो मैं ये शू ले आई बच्चों के लिए, मैंने कहा स्कूल में काम आ जाएगा। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम जल्दी जल्दी से रेडी होके ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। मस्जिद घर के पास ही है, लेकिन फिर भी जो है ना हम लेट हो गए, नमाज स्टार्ट हो गई थी। आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक। यहाँ पे ना नमाज के बाद बच्चे ना स्वीट्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली बच्चे बहुत खुश होते हैं ये सब देख के। वापस आके ब्रेकफास्ट किया और अपनी ये डेजर्ट इंजॉय करी। ये देखिए, ये रात में ही इतनी चट हो गई और ये रहा इसका फाइनल लुक। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आजकल तो गर्मियाँ हैं, बहुत क्विक बन जाती है और बहुत ही यम्मी लगती है। और ये ईदी में मुझे मिला है आज रोज़, और इसके साथ एक और गिफ्ट, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर मैंने लंच बनाया। कुर्बानी का गोश्त तो हमारा मिलेगा मगरिब के बाद, तो मैंने लंच में जो है मेरे पास जो रखा हुआ था गोश्त, उसी का मैंने कौरमा और बिरयानी और सिवई बना ली थी, क्योंकि अभी किसी को बुलाया था नहीं, हम ही लोग को लंच करना था। और इनका रोज़ इन्हीं को देख के ईद की मुबारकबाद दे दी। आइए खाना खा लीजिए। तो बस लंच किया, और लंच करने के बाद फिर थोड़ा सा आराम किया, और उसके बाद फिर वापस लुलू जाना पड़ा क्योंकि कुर्बानी का गोश्त लाना था। तो कुर्बानी का गोश्त आ गया, उसके बाद मैंने इसके हिस्से लगाए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना था। फिर हस्बैंड ने जाके नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कुर्बानी का गोश्त देख के मुझे ना इंडिया याद आ गया कि जहाँ जैसे ही कुर्बानी होती थी भाई लोग गुर्दा लेके भूनने के लिए भाग जाते थे। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो आज इसको ग्रिल किया जाए, तो मैंने इसको ग्रिलर पे डाल दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।